फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स खुशखबरी ये है फ्रेंड कि आज हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसकी लास्ट क्लास है आज कौन सी 27th क्लास फ्रेंड। अब तक हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की 26 क्लास कवर कर दी है, 26 क्लास पढ़ी। 26 क्लास में आपको मैंने पूरा स्केलेटल सिस्टम समझाया। और आज लास्ट जो क्लास है, जो डायग्राम देख रहे हो आप, हिप एंड लोअर लिम्स की जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स ऑफ हिप एंड लोअर लिम्स की मसल पढ़ेंगे आज, जो कि 27वीं क्लास है और अंतिम क्लास है इस सिस्टम की। उसके बाद फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है, कम से कम 5 कमेंट तो ऐसे होने चाहिए, 5 से 10 के बीच में कमेंट, जिसमें आप कहो कि भाई सर ये वाला सिस्टम पढ़ाइए आप, तो उसी सिस्टम को पढ़ाए। जितनी ज्यादा संख्या में आप डिमांड करोगे जिस सिस्टम की, वही सिस्टम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाया जाएगा। नहीं तो फिर मेरे हिसाब से जो भी सिस्टम मुझे अच्छा लगेगा या जो सिस्टम सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो सिस्टम नेक्स्ट क्लास में या कल वो सिस्टम की क्लास लेंगे। तो फ्रेंड आज लास्ट क्लास, मस्त क्लास, थोड़ी लंबी क्लास होगी, तो बने रहे लास्ट तक और मजा लीजिए इस क्लास का। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भेजना है, ठीक है, और कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओगे तभी जाके मजा आएगा। तो ठीक है फ्रेंड, हेडिंग डाल देते हैं, मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्स। स्केलेटल डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्केलेटल मसल ही पढ़ रहे हैं। तो मसल्स ऑफ द, यार ये लंबा हो जाता है, एक तो स्लीप होता है, पेन। मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्स, ठीक है, ये हेडिंग है आज की, मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्स। हिप मसल की बात करेंगे तो हिप मसल में ज्यादा मसल नहीं है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर, और ये है एंटीरियर। तो पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर मतलब ये वाला, तो इसमें हिप मसल्स आएगी। वो भी मैं पूरी डिटेल में बात करता हूं, क्या क्या डायग्राम बनाया है मैंने। तो फ्रेंड यहां पे आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहे हैं? 2 डायग्राम। ये वाला डायग्राम ऊपर लिखा हुआ है एंटीरियर, और ये वाला डायग्राम में ये पोस्टीरियर लिखा हुआ है। एंटीरियर का मतलब होता है, पता है आपको एंटीरियर तो क्या होता है? एंटीरियर मतलब सामने। ये जो लेग है, लोअर लिम्स हैं, इसमें जो सामने से जो भी मसल्स दिखाई दे रही है, वो आपके सामने यहां प्रेजेंट है, ठीक है, सामने। थोड़ा सा नीचे वाला सही नहीं बना मेरे से, बट समझने के हिसाब से जैसा भी बना, बहुत मेहनत लगी फ्रेंड इसमें बनाने में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, गलतियां मत निकालना, समझा दूंगा, पर आपको सारी मसल समझा दूंगा। ये वाला है एंटीरियर पोर्शन। ये वाला ही बात करें, ये वाला पैर है फ्रेंड, ये वाला पैर, ये वाला बैक साइड में। तो बैक साइड में ये हिप मसल्स और सारी ये बैक की पिंडली की मसल, थाई की मसल, ये सारी इसमें आएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एंटीरियर, ठीक है। तो फ्रेंड हम बात करें मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्स, खास करके लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स की जो मसल है, लोअर लिम्स की दिखाई दे रहा है, एक बार मैं देख लू, डायग्राम प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, लोअर लिम्स की जो मसल है फ्रेंड, वो लंबी मसल्स होती है। सबसे लंबी मसल्स भी इन्हीं लोअर लिम्स में पाई जाती है, ठीक है ना। वो भी हम बात करेंगे, शायद कमेंट करके बताओ सबसे लंबी मसल्स कौन सी हमारी बॉडी की, ठीक है, कमेंट करके बताओ, थोड़ी देर में आ जाएगी वो भी, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करें लोअर लिम्स की मसल। मैंने बताया कि सबसे लंबी मसल्स होती है हमारी बॉडी की, वो लोअर लिम्स में पाई जाती है। सारी लंबी लंबी मसल्स होती है। लंबी लंबी मसल्स होने का कारण है क्योंकि एक तो इनको क्या है, पूरी बॉडी का वेट झेलना होता है, वेट बियरिंग है, वेट बियरिंग का काम करती है ये मसल। मूवमेंट के साथ साथ, मूवमेंट तो मेन काम मसल्स का मूवमेंट कराना, बट वेट बियरिंग का भी काम करती है। आप सोचोगे कि सर बोन झेलती वजन, तो ऐसा नहीं, सिर्फ बोन ही वजन नहीं झेलती, बोन के साथ साथ अगर मसल्स नहीं होती तो बोन तो यूं ही लुढ़क जाए, यूं हो जाए, मसल्स नहीं होता। तो मसल्स का बहुत ही अहम रोल होता है, उनको सपोर्ट देना, बोन्स को वेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सारी मसल्स और इस प्रकार से बनी है हमारी लोअर लिम्स की स्ट्रक्चर।
जिसमें आप बोन्स की बात कर लो, मसल्स की बात कर लो, जिससे क्या है जब भी हम रनिंग करते हैं, डांस करते हैं, कोई भी एक तरह से मूवमेंट करते हैं लोअर लिम्स का, तो वहां पे एक तरह से कोई शोक नहीं हो, शोक को एब्जॉर्ब कर ले, वो कोई झटका नहीं है, कोई मसल स्टीयर नहीं हो या कोई बोन ब्रेक नहीं हो, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी है। तो फ्रेंड बिना समय गंवाए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पता है मेरी स्टाइल क्या है पढ़ाने की, उसी स्टाइल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर वाइज में एक एक नंबर डाल देता हूं, मसल्स के सामने एक एक नंबर करके। सबसे पहले मसल्स का नाम डालेंगे फ्रेंड। यहाँ पे ये जो मसल है, फर्स्ट मसल, ये वाली मसल है इलियकस मसल। एक नंबर कौन सी मसल? इलियकस मसल। ठीक है फ्रेंड, इलियकस मसल सबसे पहली जो मसल पढ़ेंगे हम, इलियकस मसल, एंटीरियर साइड की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात करें फ्रेंड, यहां पे दो मसल है, एक ये, दूसरी मसल 2 नंबर की फ्रेंड, सोस मसल। कौन सी मसल? सोस या पोस मसल, भी पी साइलेंट रहता है इसमें, सोस मसल, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी आपको आज बता दूंगा मैं। ठीक है, 2 नंबर यहां तक हो गई। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर की, ये वाली जो मसल दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये है एडक्टर ग्रुप। यहां पे मसल्स का ग्रुप पाया जाता है, और एडक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एडक्शन का काम करती है। ये मसल थाई को क्या है, एडक्ट करवाती है। थाई का जो मूवमेंट, एडक्शन जो मूवमेंट होता है वो करवाती। वो सारी बात बाद में करूंगा। ये कितने नंबर की मसल होगी? तीसरे नंबर की मसल होगी फ्रेंड। चौथे नंबर की मसल की बात करें फ्रेंड, फोर्थ की बात करें हम, टेंसर फेसिया लटा। टेंसर फेसिया लटा, ये वाली मसल है टेंसर फेसिया लटा। ये वाली मसल जो लेटरल साइड में, थाई में लेटरल साइड में पाई जाती है। टेंसर फेसिया भी बोल सकते हो, या टेंसर फेसिया लटा। कौन सी मसल हो गई? 4 नंबर की मसल हो गई। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेंसर फेसियल लटा मसल। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, सार्टोरियस मसल। ये वाली मसल ओब्लिक मसल दिखाई दे रही है आपको, जो आपको लंबी दिख रही होगी सबसे, यही हमारी बॉडी की सबसे लंबी मसल है फ्रेंड, सार्टोरियस। कौन सी मसल? सार्टोरियस जो मसल है हमारी बॉडी की सबसे लंबी, यानी लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, ये होगी हमारी 5 नंबर की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होगी 5 नंबर की सार्टोरियस मसल्स, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी मसल है। ध्यान रखना, सबसे लंबी मसल। और स्केलेटल मसल तो है सही, सारी मसलों में सबसे लंबी मसल यही है। आपको इसी मसल की बात कर लो, स्मूथ मसल या कार्डियक मसल, सबसे लंबी यही है। पर स्केलेटल मसल तो यही है, स्केलेटल मसल में तो यही है, लेकिन सारी मसल में भी यही लंबी मसल है। ठीक है, सार्टोरियस होगी, सार्टोरियस मसल, थोड़ा नाम में ऐसा होता है। रेक्टस फिमोरिस मसल, जो आपको, रेक्टस का मतलब यहां पे फ्रेंड, मैंने आपको जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल पढ़ी थी, वहां पे क्या पढ़ा था? रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल होती है वो कहां पे पाई जाती है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। एंटीरियर एब्डोमिनल, जिसको 6 पैक मसल भी बोलते हैं, और वो मसल इसलिए उसको रेक्टस बोला जाता है क्योंकि वो स्ट्रेट होती है, एकदम स्ट्रेट। तो यहां पे भी आपको एक स्ट्रेट मसल दिखाई दे रही है, ये वाली मसल। तो ये जो वाली स्ट्रेट मसल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसको बोलेंगे फ्रेंड रेक्टस फिमोरिस। फीमर बोन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेक्टस फिमोरिस। क्या बोलेंगे? रेक्टस फिमोरिस मसल। ठीक है, ये कितने नंबर की होगी? 6 नंबर की रेक्टस फिमोरिस मसल 6 नंबर की होगी। कौन सी फ्रेंड?
रेक्टस फीमोरिस मसल, रेक्टस फीमोरिस मसल। नेक्स्ट बात करें हम, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, रेड कलर में, तो इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं ना, ठीक है। जो रेड कलर में दिखाई दे रही है उसको मैं किससे लिखूंगा, रेड कलर से। यहां की, यहां वाली जो रेड कलर की है फ्रेंड, इधर वाली रेड कलर की, इसको बोलेंगे वेस्टस, वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस लैटरलिस, क्योंकि ये लेटरल साइड में पाई जाती है। वेस्टस लैटरलिस ये लेटरल साइड में पाई जाती है, थाई के लेटरल साइड में पाई जाती है। और ये वाली जो मसल है इसको नंबर दे देंगे फ्रेंड, ये 6 नंबर की, ये 7 नंबर की। अभी मैं बताऊंगा इनका क्या संबंध है। इधर वाली क्या हो गई, वेस्टस मीडियलिस, क्योंकि ये मीडियल साइड में पाई जाती है। वेस्टस मीडियलिस कितने नंबर की, 8 नंबर की। और एक होती है फ्रेंड, एक और होती है, वो मैं यहां लिख देता हूं इसके साइड में, जस्ट एक और होती है वो वेस्टस इंटरमीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस 9 नंबर डाल देता हूं इसमें मैं, वो यहां पे इनके बीच में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे मैं बात करूं आपको, एक तो रेक्टस फेमोरेलिस, वेस्टस लेटरलिस एंड वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियलिस, ये 4 मसल, ये 4 मसल हैं फ्रेंड। ये चारों मसल्स को, जो 4 मसल हैं इनको बोलेंगे फ्रेंड क्वाड्रेलिस। इनको मसल्स, इन मसल्स का नाम जो दिया गया है, सॉरी, क्वाड्रिसेप फेमोरिस, क्वाड्रिसेप फेमोरिस, इन मसल्स का नाम क्या दिया गया है, इन मसल्स का नाम यहां लिख दूं मैं, इन मसल्स का नाम क्या दिया गया है, यहां पे मैं लिख दूं, समझा दूं आपको। क्वाड्रिसेप्स, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरेलिस, क्वाड्रिसेप फेमोरेलिस, ये 4 मसल हैं फ्रेंड। कौन कौन सी, 1 2 3, मैं टिक मार देता हूं ये ब्लू कलर का, 1 2 3, और ये 4 जो मसल हैं, रेक्टस फेमोरेलिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस, ये चारों मसल जो ग्रुप हैं, इन चारों मसल के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्वाड्रिसेप फेमोरेलिस, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वाड्रिसेप फेमोरेलिस, बट यहां पे मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है फ्रेंड। इनको बोला, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसको क्या बोला जाता है वो पता होना चाहिए आपको, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस या फेमोरेलिस, फेमोरेलिस भी बोल सकते हो या फेमोरिस भी बोल सकते हो, कुछ बुक्स में फेमोरिस भी दिया हुआ है, फेमोरिस भी बोल सकते हो या फेमोरेलिस भी बोल सकते हो, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे बात करें, अब आगे बात करें तो कौन सी मसल बच गई, ये वाली मसल बची, ये वाली बच गई, ये 2 मसल्स बची। अभी कौन कौन सी 3 मसल बची वो भी हम बात करेंगे, कौन सी, फिबुलेरिस लॉन्गस, फिबुलेरिस लॉन्गस, ये वाली जो मसल है फ्रेंड, ये वाली जो मसल है, ये वाली जो मसल है फिबुलेरिस लॉन्गस, कौन सी है फ्रेंड, फिबुलेरिस लॉन्गस, ये वाली जो मसल है, ये वाली है फिबुलेरिस लॉन्गस। दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला, यार नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड। फिबुलेरिस लॉन्गस कौन सी मसल है, फिबुलेरिस लॉन्गस, एफ है ये, ठीक है ना। फिबुलेरिस लॉन्गस ये कितने नंबर की हो गई, कितने नंबर की हो गई, ये 10 नंबर की, ठीक है। फिबुलेरिस लॉन्गस, फिबुलेरिस लॉन्गस हो गई, फिबुलेरिस लॉन्गस हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट फिबुलेरिस लॉन्गस, उसके बाद एंटीरियर टिबियलिस, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये वाली, दूसरा पेन कहां गया यार, ये वाली जो सामने दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये वाली, इसको बोलेंगे एंटीरियर टिबियालिस, एंटीरियर टिबियालिस, ये होगी 11 नंबर की, ठीक है। और लास्ट बची अब इसमें 12वें नंबर की, लास्ट बची एंटीरियर साइड में 12वें नंबर की, ये जो मसल है, ये जो वाली मसल है फ्रेंड, इसको बोलेंगे सोलस,
सोलस या सोलियस, सोलियस मसल, क्या बोलेंगे, सोलियस मसल। कौन सी फ्रेंड, ये वाली मसल, इसको बोलेंगे सोलियस मसल। ये होगी 12वें नंबर की। तो ठीक है, ये 12 मसल है एंटीरियर साइड में। पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर पोस्टीरियर साइड वाली की बाद में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे एक एक करके हम इनकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे और फिर सबको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा मैं, जो कि आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले स्टार्ट करें हम इलियकस मसल। ठीक है, इलियकस मसल, ये वाली इलियकस मसल, नाम से पता चल रहा है इलियकस मसल। ये वाली कहां पे होगी, ये अपर पार्ट ऑफ द थाई, यहां पे इलियकस मसल है। इलियकस मसल का मतलब है कि ये कहां से निकली होगी फ्रेंड, कहां से निकली होगी, इलियक क्रेस्ट से। इलियकस मतलब इलियक क्रेस्ट से निकली होगी या इलियक बोन से निकली होगी। आपको नाम से पता चल रहा है कहां से निकली होगी, इलियक बोन से। और इलियक बोन का जो ऊपरी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट। तो ये कहां से निकलती है फ्रेंड, इलियक क्रेस्ट से निकलती है। इलियक क्रेस्ट से निकली है। इलियक क्रेस्ट से निकलने के बाद यहां पे कौन सी मसल है, सोस मसल, ये वाली मसल यहां से निकली। और ये जो सोस मसल है ना, इसका जो टेंडन है, इस सोस मसल का टेंडन यहां पे, उस टेंडन से ये मसल इलियकस मसल जुड़ जाती है। समझ में नहीं आ रहा, जो इलियकस मसल है कहां से निकलती फ्रेंड, इलियक क्रेस्ट से निकलती। वैसे ये रहती इलियक फोसा में है। इलियक फोसा क्या होता है फ्रेंड, इलियक फोसा जो इलियक बोन है ना, उसका थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट, इलियक फोसा का, इलियक फोसा इलियक बोन का दबा हुआ पार्ट होता है। तो निकलती तो इलियक क्रेस्ट से, पर दिखेगी आपको ऐसी कि इलियक फोसा में लेटी हुई या पड़ी हुई है वहां पे। तो वहां से निकली, इलियक क्रेस्ट से निकली, इलियक फोसा से होती हुई ये जो सोस मसल है, इस सोस मसल के टेंडन में जुड़ जाती है। टेंडन में जुड़ने के बाद, टेंडन में जुड़ने के बाद फीमर बोन का जो ट्रोकेंटर है, फीमर बोन का जो ट्रोकेंटर है फ्रेंड, वो भी कौन सा ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर। मैंने आपको जब फीमर बोन पढ़ाई थी तो वहां पे दो ट्रोकेंटर है, लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर क्या होते हैं, एक तरह से ट्यूबरोसिटी होती है। ट्यूबरोसिटी मतलब उभार, जहां पे वो क्या करते हैं, किसी चीज को अटैच करने के लिए अपनी जगह देते हैं वो मसल, यानी मसल्स, सॉरी बोन, बोन क्या करती है, वो मसल्स को अटैच करने के लिए जगह देती है, थोड़ा उभार वाली जगह वहां पे प्रोवाइड करवाती है। तो जो ये सोस मसल और प्लस दोनों मसल्स मिलके कहां पे जुड़ जाती है, लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन में, लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन में, लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन में। ठीक है, ये हो गई। यहां पे दोनों जो बोन है ना, सॉरी दोनों मसल्स है ना, इलियकस मसल और सोस मसल, दोनों एक ही काम करेगी। तो दोनों का काम मैं बाद में बताऊंगा, पहले सोस मसल के बारे में बात कर लूं। ये तो होगी इलियकस मसल कहां से निकलती है, इलियक क्रेस्ट से। कहां जाती है, सोस मसल के टेंडन में घुस जाती है। फिर वो टेंडन कहां जाता है, लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। बट सोस मसल है वो निकलती कहां से, सोस मसल की बात करें तो फ्रेंड ये निकलती है लंबार वर्टिब्री से। जो लंबार वर्टिब्री है उसकी बॉडी और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहां पे होते हैं फ्रेंड, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं ये वाले, और ये वाला होता है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है ना, ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये होती है बॉडी। तो बॉडी और यहां से बॉडी प्लस ट्रांसवर्स प्रोसेस से वो निकलती है। और निकलने के बाद कहां से निकलती है, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, ये जो लिगामेंट यहां दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर से निकलती है, ये क्या है फ्रेंड, लिगामेंट। कौन सा, इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट है ये। इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे होती हुई कहां से निकलती, पहले तो ये याद रखो, लंबार वर्टिब्री से निकलती है। लंबार वर्टिब्री से निकलती हुई इलियम बोन को क्रॉस करती है, इलियम बोन या इलियक फोसा से होती हुई आती है, ये ध्यान रखो। लंबार वर्टी से निकली, इलियम बोन में होती हुई जो इंग्वाइनल लिगामेंट है वहां उसके नीचे से निकलती हुई यहां पे आती है। और किससे जुड़ जाती है, इसमें कौन जुड़ जाती है, इलियकस बोन, इलियकस मसल्स, इलियकस मसल इसमें जुड़ जाती है। और फिर ये कहां पे चली जाती है, फीमर में, यानी लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। और दोनों क्या करती है फ्रेंड, फ्लेक्शन ऑफ द हिप बोन, हिप जॉइंट, हमारा जो हिप जॉइंट है उसको फ्लेक्शन करने में इसका
अहम योगदान है कौन सी, दोनों मसल्स का, इलियकस मसल एंड सोस मसल का। ये क्या करती है, दोनों क्या करती है, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, उसके बाद हम बात करें एडक्टर ग्रुप, ये वाला, ये जो वाली मसल है, ये मसल कहां पे पाई जाती है फ्रेंड, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ठीक है, मिडिल एस्पेक्ट हो गया ना, ये मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ये वाली जो मसल है एडक्टर मसल है, मसल्स का ग्रुप है ये। और मेन एडक्टर नाम से पता चल रहा है फ्रेंड, ये क्या करती है, थाई को, ये क्या करती है, थाई का एडक्शन मूवमेंट करवाती है। क्या करती है फ्रेंड, एडक्शन मूवमेंट करवाती है थाई का। एडक्शन का मतलब होता है मिड लाइन की तरफ, और एबडक्शन, बी मतलब मैंने बोला था बार, एबडक्शन मतलब होता है मिड लाइन से दूर, ये मूवमेंट, ये मिड लाइन से दूर, और ये मिड लाइन की, ये मान लो मिड लाइन है तो मिड लाइन से दूर एबडक्शन, और ये मिड लाइन की तरफ यानी एडक्शन। ठीक है, तो ये जो मसल है एडक्टर ग्रुप मसल, ये क्या करती है, 3-4 ग्रुप होता है ये, तो ये क्या करती है मसल, एडक्शन का काम करती है। निकलती कहां से है फ्रेंड, ये प्यूबिक बोन से निकलती है। कहां से निकलती है, प्यूबिक बोन से। प्यूबिक बोन सामने है तो ऐसे निकलती है, ये देखो प्यूबिक बोन इधर ही होगी ना, तो ऐसे निकल रही है, यहां से आई प्यूबिक बोन से, इधर ही है ना प्यूबिक बोन, ये बीच वाला पार्ट, ये यहां पे हिप बोन होगी तो प्यूबिक बोन यही होगी। ठीक है, तो यहां से निकली है। ठीक है, प्यूबिक बोन से निकलती है और कहां पे आती है फ्रेंड, कहां पे जाती है ये प्यूबिक बोन से निकलने के बाद, ये जाती है फ्रेंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द फीमर बोन। ये देखो यहां से निकलने के बाद पोस्टीरियर साइड में जाती है, यहां से यूं, ये फीमर है, ये नी जॉइंट है फ्रेंड, ये यहां पे फीमर के पीछे जाती है। और आपको पता है फीमर में एक अटैचमेंट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं लीनिया एस्पेरा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा में जाके ये जुड़ जाती है फीमर बोन से, लीनिया एस्पेरा में अटैच हो जाती है, जो कि साफ्ट का पार्ट है, जो फीमर बोन की साफ्ट है ना, वहीं पे लीनिया एस्पेरा, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, लीनिया एस्पेरा फीमर बोन जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगी लीनिया एस्पेरा। और इसका क्या काम है फ्रेंड, एबडक्शन ऑफ द थाई, एबडक्शन, सॉरी एबडक्शन नहीं, एडक्शन, एबडक्शन नहीं एडक्शन, एडक्टर मसल है तो एडक्शन नॉट एबडक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा फ्रेंड। पेल्विक बोन से निकलती है और लीनिया एस्पेरा में इंटर होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी। अब आती है टेंसर फेशिया लटा। कौन सी मसल है, टेंसर फेशिया लटा, टेंसर फेशिया लटा, ये वाली मसल, टेंसर फेशिया लटा। ये जो मसल दिखाई दे रही है आपको लेटरल साइड में, प्रोक्सिमल पार्ट है ये, थाई का प्रोक्सिमल पार्ट और लेटरल साइड में थाई का, तो इसको यूं बोल सकते हो एंटेरोलेटरल, मतलब एंटीरियर एंड लेटरल, एंटीरियर भी और लेटरल। तो यहां पे इसकी जो पोजीशन होगी एंटेरोलेटरल ऑफ द थाई, एंटेरोलेटरल, थाई की एंटेरोलेटरल साइड में ये मसल्स पाई जाती, कौन सी, टेंसर फेशिया लटा। कौन सी मसल, टेंसर फेशिया लटा। अब फ्रेंड ये निकलती कहां से है, ये निकलती है इलियक क्रेस्ट से, देखो इधर। अब यहाँ पे इलियक क्रेस्ट क्या है, इलियक क्रेस्ट वाला पूरा इलियक बोन का जो ऊपर वाला पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट, वो इलियक क्रेस्ट है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे आए एंटीरियर साइड में एंड सुपीरियर साइड में, तो जो इलियक क्रेस्ट का आगे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर या सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, आगे वाला, क्योंकि आगे से निकलती, देखो ये आगे से ऐसे यूं है ये, तो यहाँ पे ये इलियक क्रेस्ट हो गया, फिर इसके थोड़े से आगे से यहां से निकलेगी ये इधर। तो ये किससे निकलती है, अगर आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना हो तो इलियक क्रेस्ट ध्यान रखो, अगर थोड़ा सा एडवांस में ध्यान रखना है तो एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से निकलती है। ये कहां से निकलती है, इलियक बोन के, इलियक बोन के एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से निकलती है। वहां से निकलने के बाद मतलब ये क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट है इलियक क्रेस्ट का, यूं सोचो आप,
इलियक के एंटीरियर पार्ट से निकलती है। इसके बाद ये आती है नीचे, देखो नीचे आ गई साहब, नीचे आई और यहां पे ग्लूटियल मसल, जो कि ये मैंने बना रखी। ग्लूटियल मसल क्या है? हिप की मसल है, बैक पोस्टीरियर साइड में, उसके टच में आती है। ये क्या आती है? उसके कांटेक्ट में आती है ग्लूटियल मैक्सिमम। ग्लूटियल मैक्सिमम जो मसल होती है, ग्लूटियल मैक्सिमम या मैक्सिमस मसल होती है, उसके टच में आती है और उससे जुड़ जाती है। वो एक तरह से उससे जुड़ती है, और किसके द्वारा? एपोन्यूरोसिस के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे ये जो मसल दिखाई दे रही है आपको, फ्लैट मसल है। तो एपोन्यूरिस क्या है? एपोन्यूरोसिस क्या है? टेंडन है जो किस फॉर्म में होता है? वो एक सीट फॉर्म में होता है, फ्लैट फॉर्म में होता है, ठीक है ना, वैसे रोप स्ट्रक्चर में नहीं होता। फिर आगे आके ये कहां पे जुड़ जाती है? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया। ये कहां इंसर्ट हो जाती है फ्रेंड? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया। कहां पे आ जाती है? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया में ये एंटर हो जाती है। कौन सी मसल्स? टेंसर फेसिया लटा। टेंसर फेसिया लटा। और ये क्या काम करती है? हिप मूवमेंट, नी मूवमेंट, हिप मूवमेंट, नी मूवमेंट और पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये टेंसर फेसिया लटा या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिप मूवमेंट, नी मूवमेंट एंड पेल्विक स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सार्टोरियस मसल या सार्टोरियस मसल, 5 नंबर की मसल, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी मसल है। सार्टोरियस मसल देखो आपको लंबाई में दिखाई दे रही होगी, सार्टोरियस मसल। अब ये मसल लंबी है तो कहां से निकल रही होगी? दूर से निकल के आ रही होगी। ये भी क्या है फ्रेंड? मैंने क्या बताया था? एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, जो इलियक बोन का एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, वहां से निकलती है। ठीक है, वहां से निकली, ओब्लिक आ गई। ये देखो ओब्लिक आई, पूरी थाई को इसने क्रॉस किया, पूरी थाई को ये क्रॉस करती। थाई को क्रॉस करने के बाद यहां पे मैंने यहां पे दिखाई है, बट ये क्या करती है? नी जॉइंट को भी क्रॉस करती है। नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये कहां जुड़ती है? टीबिया में जाके जुड़ती है। नी जॉइंट को क्रॉस कर लिया इसने, नी जॉइंट को यहां से आई, इधर आएगी, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये इधर टीबिया है ना फ्रेंड, ये पैर यूं है, यूं, तो टीबिया तो इधर आएगी ना लेटरल साइड में। तो ये इधर भी ओब्लिक क्रॉस किया, यहां से नी जॉइंट को क्रॉस करते हुए टीबिया में अटैच होती है, टीबिया के अपर पार्ट में इंसर्ट हो जाती है। टेंडन द्वारा ही होगी ना, टेंडन ही इंसर्ट होता है। तो ये क्या, किस किस को जॉइंट, इसको देखो कहां से निकली? इलियक क्रेस्ट से निकली। तो इलियक क्रेस्ट तो ऊपर होता है ना ये वाला, तो हिप जॉइंट को भी उसने क्या किया? क्रॉस किया। थाई को भी क्रॉस किया। थाई को क्रॉस करने के बाद नीचे कहां आ गई? नीचे टीबिया, नीचे क्रॉस करके टीबिया में जाके जुड़ गई, टीबिया में जाके जुड़ गई। तो ये इतनी लंबी होती है, मतलब इलियक क्रेस्ट से आती है, यहां से आती है, फिर यहां आके टीबिया में जुड़ जाती है, टीबिया के अपर पार्ट से जुड़ जाती है ये। ठीक है, अब ये क्या करेगी फ्रेंड? ये क्या करती है? फ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, हिप जॉइंट को क्या करती है? एक तो फ्लेक्शन करती है और एबडक्शन, दूर ले जाती है। ठीक है, दूर ले जाएगी, और हमारा जो नी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन करेगी। नी जॉइंट का फ्लेक्शन मतलब ऐसे, फ्लेक्शन मतलब ये ऐसे, पैर को पीछे। ठीक है, नी जॉइंट का फ्लेक्शन। ठीक है, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, और नी जॉइंट का सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन करती है। ठीक है, सार्टोरियस मसल, जो कि सबसे लंबी मसल है। उसके बाद 6 नंबर पे रेक्टस फिमोरिस। रेक्टस फिमोरिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस एंड वेस्टस लेटरलिस। ये क्या है? क्या है फ्रेंड? ये है ग्रुप, मसल्स का ग्रुप है, जिनको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फिमोरेलिस या क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल। तो हम यहां पे बात करेंगे, एक एक की बात करते हैं फ्रेंड। रेक्टस फिमोरिस,
कौन सी बात करें? रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस मतलब बिल्कुल सीधी, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, रेक्टस फीमोरिस, जो सामने एंटीरियर बिल्कुल, और सबसे सुपरफिशियल मसल्स होती है हमारी हिप थाई की फ्रेंड। ये जो मसल दिखाई दे रही है रेक्टस फीमोरिस, ये हमारी फीमर बोन के जस्ट सामने होती है, या थाई की सबसे सुपरफिशियल मसल होती है ये एंटीरियर अपार्टमेंट में, या एंटीरियर कंपार्टमेंट में, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, एंटीरियर साइड में सबसे सुपरफिशियल मसल होती है, और ये निकलती है हिप बोन से या इलियक बोन से निकलती है, ठीक है। वहां से निकलने के बाद देखो ये कहां जाती है फ्रेंड, वहां से निकलने के बाद ये देखो टेंडन के द्वारा पटेला में एंटर हो जाती है, नी कैप में एक टेंडन के द्वारा पटेला में एंटर होती है, ठीक है, पटेला में एंटर होती है। कहां एंटर होती है? पटेला में एंटर होती है। ये जो मसल है फ्रेंड रेक्टस फीमोरिस मसल, ये क्या करती है? रेक्टस फीमोरिस मसल हिप जॉइंट का तो करती है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन करेगी तो हिप जॉइंट ऐसे पीछे जाएगा, हिप जॉइंट पैर पीछे जाएंगे, पैर को पीछे लेंगे जब फ्लेक्शन होगा। और नी जॉइंट का क्या करती है? एक्सटेंशन। आप बॉल के या किक मारते हो ना, किक, किसी बॉल को, फुटबॉल खेलते हैं मान लो फुटबॉल, तो फुटबॉल को ऐसे किक मारी, तो किक मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किक मारने के लिए आपको, जैसे बॉल आई और आपको किक मारना है, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी मारोगे, किक मारने के लिए आपको रेडी होना है, रेडी होने के लिए आपको क्या करना है? हिप जॉइंट का फ्लेक्शन करना है, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन किया, फ्लेक्शन करने के बाद ये जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट से आप आगे से किक मारोगे ना, नी जॉइंट को एक्सटेंड करोगे, ये फ्लेक्शन और नी जॉइंट को एक्सटेंड किया आपने, तो तब जाके किक मरेगी। तो ये रेक्टस फीमोरिस मसल है, इसको फ्रेंड किकिंग मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KICKING, किकिंग मसल। ध्यान रखना, किकिंग मसल किसको बोलते हैं? रेक्टस फीमोरिस मसल को। अगर आपसे पूछे कि फ्रेंड किकिंग मसल, एक फुटबॉल प्लेयर है वो किक मार रहा है, तो किस मसल पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी जब जाके वो किक मारेगा, ठीक है, और कौन कौन से मूवमेंट होंगे वहां पे? हिप जॉइंट का होगा फ्लेक्शन और नी जॉइंट का होगा एक्सटेंशन, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये काम करेगा रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस फीमोरिस, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक मसल तो ये होगी फ्रेंड, दूसरी मसल की बात करें हम, वेस्टस लेटरलिस, सारे की बात कर लेते हैं, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियलिस। ये वाली मसल रेक्टस फीमोरिस मसल्स कहां से निकलती फ्रेंड? हिप जॉइंट से निकलती है, सॉरी हिप मसल्स, हिप बोन से निकलती है ये वाली। बट यहां पे जो वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियलिस, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है फ्रेंड अपर पार्ट ऑफ द फीमर, फीमर बोन के अपर पार्ट से निकलती है। ये जो रेड कलर में मैंने दिखा रखी है, ये फीमर बोन के अपर पार्ट से निकलती है, फीमर बोन के अपर पार्ट से निकलती है। और कहां पे एंटर होती है? कहां पे एंटर होती है फ्रेंड? ये कहां पे एंटर होती है? ये सारी मसल्स देखो, ये सारी मसल्स यहां आ गई, सारी मसल्स ये आ गई, इसका भी टेंडन आ गया, ये सारी मसल ये आके पटेलार टेंडन, ये जो टेंडन दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड, ये है पटेला। ये क्या है? पटेला, मतलब ऊपर जो टेंडन है ये कौन सा टेंडन है? पटेलार टेंडन, पटेलार टेंडन। और लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? बोन को मसल से जोड़ता है। तो यहां पे ये मसल्स जब पटेला से जुड़ेगी तो पटेलार टेंडन से आके जुड़ेगी इस पटेला से। तो सारी तीनों मसल्स, ये चारों मसल सॉरी, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस क्या करती है? किससे जुड़ जाती है? पटेला से जुड़ जाती है। किसके द्वारा? पटेलार टेंडन से, पटेलार टेंडन के द्वारा, ठीक है। और ये जो 1 2 3 और 4 जो मसल हैं, तीनों मसल, और चौथी तो मैंने बताया ना किकिंग मसल है, तो क्या करती है? हिप जॉइंट का क्या करेगी? फ्लेक्शन करेगी और नी का एक्सटेंशन। और ये जो 1 2 तीनों मसल हैं, ये क्या करेगी? ये केवल और केवल नी जॉइंट का फ्लेक्शन, नी जॉइंट का एक्सटेंशन करेगी। क्या करेगी? नी जॉइंट का एक्सटेंशन करेगी, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत? क्लास लंबी नहीं हो जाए यार ज्यादा, ठीक है,
क्लास ज्यादा लंबी नहीं, कोई नहीं, अभी तो 35 मिनट्स की क्लास हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी बच गई, नेक्स्ट 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 कहां पे होगी, 9 10 9 होगी, 10वीं कौन सी है, फिबुलेरिस लॉन्गस, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल, ये वाली जो मसल दिखाई दे रही है आपको, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल, ये भी क्या है, लेटरल साइड, लेटरल साइड फिबुलेरिस लॉन्गस मसल है, ये भी लेटरल साइड में पाई जाती है, हमारे लेग की जो लेटरल साइड है, पिंडली जो काफ है ये पिंडली पीछे आ गई थोड़ी बैक साइड में, बट लेटरल साइड में ये पाई जाती है, कौन सी, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल। फिबुलेरिस नाम है, फिबुला, फिबुला से संबंधित है, तो ये कहां से निकलेगी फ्रेंड, फिबुला से निकलेगी, ये यहां से दिख रही है, बट ये इधर से फिबुला से क्रॉस करके इधर आती है, ये फिबुला से निकलती है, फिबुलेरिस लॉन्गस कहां से निकलती है फ्रेंड, फिबुला से निकलती है, अपर पार्ट ऑफ द फिबुला, फिबुला के अपर पार्ट से, और थोड़ी सी नीचे आ जाती है शाफ्ट से, थोड़ी सी ऐसे यहां से निकलती है, यहां से निकल के इस साइड आएगी, किस साइड, टीबिया की तरफ, लेटरल साइड में, फिबुला इधर होती है ना मीडियल साइड में, बट यहां से निकल के इस साइड आती है। ये क्या करती है फ्रेंड, इस मसल का क्या काम है, एंटर कहां होती है, सॉरी ये एंटर कहां होती है, फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे, फर्स्ट मेटाटार्सल इधर, ये अंगूठा है ना, इस साइड आती है, ये इस साइड आती है, यहां पे मैंने टेंडन का एक वो बन जाता है, बहुत सारे टेंडन है ना यहाँ पे, तो ये क्या करती है, फर्स्ट मेटाटार्सल पे आके जुड़ती है, या फर्स्ट मेटाटार्सल, और जो मीडियल टार्सल बोन है, मीडियल क्यूनिफॉर्म टार्सल, मीडियल क्यूनिफॉर्म, तीन टार्सल बोन होती है, तीन टार्सल बोन होती है क्यूनिफॉर्म, जिसमें से इधर लेटरल मीडियल एंड बीच की, लेटरल मीडियल बोल दो उसको यार, बीच वाली को मीडियल बोल दो, तो वहां से निकल के ये फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे आके जुड़ती है, कौन सी मसल, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल। ये क्या करती है, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल का जो काम है फ्रेंड, इवर्जन, इवर्जन मूवमेंट, फिबुलेरिस लॉन्गस मसल का इवर्जन, इवर्जन क्या होता है फ्रेंड, मैंने मूवमेंट पढ़ाए थे तब शायद आपको पता होगा, तो इवर्जन का मतलब होता है जो हमारा ये पैर है, सोल है, पूरा पैर, ये पैर है मान लो, तो ये हो गया इनवर्जन, और ये हो गया इवर्जन, बार की तरफ, बार की तरफ, ये वाला पैर को अगर यूं करेंगे तो ये होगा इनवर्जन, ये वाला सोल की बात कर रहा हूं मैं, सोल, फुट की, सोल ऑफ द फुट, ये वाला हो गया इनवर्जन और ये वाला इवर्जन, तो ये जो इवर्जन का मूवमेंट का काम करती है वो फिबुलेरिस लॉन्गस करती है, ठीक है। उसके बाद सोलियस मसल, लास्ट एंड लास्ट सोलियस मसल, लास्ट सोलियस मसल, फिबुलेरिस लॉन्गस, सॉरी एक और बची ना अभी तो, एंटीरियर, सॉरी एक और बची एंटीरियर टिबियालिस, ये जस्ट एंटीरियर में, लेग की एंटीरियर साइड में निकलती, हमारी लेग की एंटीरियर साइड से निकलती और टीबिया से निकलती है, नाम से ही पता चल रहा है एंटीरियर टिबियालिस, तो कहां से निकलेगी, टीबिया के अपर पार्ट से निकलती है फ्रेंड, टीबिया के अपर पार्ट से निकलती है, टीबिया के अपर पार्ट से निकल के, अभी मैंने बताया था क्यूनिफॉर्म बोन, जो बीच वाली क्यूनिफॉर्म बोन है वहां पे आके जुड़ जाती है टेंडन से, वहां पे आके जुड़ती है टेंडन से, और इसका जो काम है, ये कौन सा मूवमेंट करती है फ्रेंड, ये वाली मसल एंटीरियर टिबियालिस, डोर्सीफ्लेक्शन, क्या होता है डोर्सीफ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन क्या करती है फ्रेंड, डोर्सीफ्लेक्शन। एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, क्या होता है फ्रेंड, एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन में ये मसल, अभी मैंने फिबुलेरिस लॉन्गस बताई थी ना, ये प्लांटर फ्लेक्शन भी करती है, ये वाली फिबुलेरिस लॉन्गस मसल, ये प्लांटर फ्लेक्शन भी करती है हमारे सोल का। कैसे करती है, प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब होता है, जैसे ये मान लो पैर है हमारा, तो ये नीचे ले जाना, प्लांटर फ्लेक्शन, ये पैर को ऐसे नीचे लेना, सोल को, हमारा जो सोल है, ये मान लो एंकल जॉइंट है, ये सोल है पूरा, ठीक है, फुट का, ये वाला हो गया
प्लांटर फ्लेक्शन, और ये वाला हो गया डोर्सी फ्लेक्शन। ये प्लांटर फ्लेक्शन, ये डोर्सी फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन कौन करती है? फिबुलरिस लॉन्गस। और डोर्सी फ्लेक्शन कौन करती है? एंटीरियर टिबियलिस। ठीक है, ध्यान रखना। ये एंटीरियर टिबियलिस क्या करती है? ऊपर उठाती है। आप पैर ऐसे उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाली एंटीरियर मसल्स पे जोर पड़ रहा है। जिस कौन सी मसल? एंटीरियर टिबियलिस। इसको आप ऐसे करो, साइड वाली मसल पे यानी लेटरल साइड वाली मसल पे जोर पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी। वो कौन सी मसल है? फिबुलरिस लॉन्गस मसल। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बची हमारी सोलियस मसल। सोलियस मसल सोलियस मसल ये क्या है फ्रेंड? मेन मसल है हमारे काफ की। ये जो दिखाई दे रहा है ना काफ, ये मसल कौन सी है? गैस्ट्रो, ये जो मसल है फ्रेंड गैस्ट्रोक्नेमिस, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल है। ये वाली जो मसल दिखाई दे रही काफ मसल, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। बट यहाँ पे जो सोलियस मसल है ये भी क्या है? हमारे काफ की मसल है। बट ये क्या है? एंटीरियर साइड से दिखाई दे रही है। एंटीरियर साइड से दिखाई देगी, मीडियल साइड में। हाँ, मीडियल साइड में जो काफ है उसके मीडियल साइड में। पोस्टीरियर साइड में तो ये दोनों मसल, ये वाली मसल है कौन सी? गैस्ट्रोक्मियस मसल, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, ये वाली पोस्टीरियर साइड में। ये वाली थोड़ी मीडियल साइड में है सोलियस मसल। ये भी काफ की है, मतलब पिंडली की मसल। ये पीछे पिंडली जो मांसल भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला। और ये निकलती कहां से है फ्रेंड? ये टीबिया और फिबुला के ऊपर अपर पार्ट से निकलती है। टीबिया और फिबुला के अपर पार्ट से निकलती है। और ये क्या होती है फिर? कहां? टीबिया और फिबुला के अपर पार्ट से निकलती है। यहां से निकलने के बाद जो ये मसल है गैस्ट्रोक्नेमियस मसल है, इसका टेंडन, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का टेंडन, यहां पे इस मसल का टेंडन इस मसल से जुड़ जाता है। इस मसल के टेंडन से जुड़ के जो ये टेंडन दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड, ये यहां पे कौन सी बोन होती है? कैलकेनियस बोन, कैलकेनियस बोन। कौन सी बोन है? टार्सल बोन, कैलकेनियस बोन, जिसको बोलते हैं एडी की बोन। क्या बोलते हैं? एडी की बोन बोलते हैं, एडी की बोन, कैलकेनियस बोन। कैलकेनियस बोन होती है, वहां पे आके जुड़ता है कैलकेनियन टेंडन। तो जो ये मसल और ये दोनों मसल हैं वो आके इस टेंडन में जुड़ती है, और ये टेंडन आके कहां जुड़ता है? कैलकेनियल बोन में, कैलकेनियस बोन में। ठीक है फ्रेंड, ये वाली मसल इसमें जुड़ जाती है गैस्ट्रोक्नेमियस मसल में, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल में जुड़ जाती है। और इसका क्या काम है फ्रेंड? प्लांटर फ्लेक्शन। ये जो मसल है सोलियस मसल प्लांटर फ्लेक्शन करती है और एंकल जॉइंट को क्या करती है? स्टेबिलिटी देती है। जब हम खड़े होते हैं तो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंकल जॉइंट में, जोर नहीं पड़े उसको मजबूती प्रदान करती है सोलियस मसल, यानी सोल की मसल बोल सकते हो आप इसको, सोलियस मसल। और प्लांटर फ्लेक्शन मतलब ये वाला और ये डोर्सी फ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो ये एंटीरियर साइड की मसल है फ्रेंड। ये क्या है? एंटीरियर साइड की मसल है। आशा करता हूं कि समझ में आई होगी। हम बात करेंगे पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर यानी बैक साइड में, लेग की बैक साइड में कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। यहां भी मैं उसी तरह लिख देता हूं फ्रेंड। यहां पे सबसे पहले हम बात करें पोस्टीरियर साइड में, ये जो मसल दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, दो मसल्स है। ये है ग्लूटियल मसल। ग्लूटियल मसल भी तीन प्रकार की होती है फ्रेंड। यहां पे मैं लिख दूं ग्लूटियल मसल वो तीन प्रकार की होती है। यहां पे जो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड, ये है ग्लूटियल या ग्लूटियस भी बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस, और ये है ग्लूटियस एक तीन मसल है फ्रेंड, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियल
मीडियस एंड ग्लूटियल मिनिमस। तो ग्लूटियल जो मैक्सिमस तो ये वाली मसल है जो आपको चौड़ी चौड़ी दिखाई दे रही है, ये वाली है ग्लूटियल मैक्सिमस। ये है ग्लूटियल मीडियम, मीडियम बोलो या मीडियम बोल दो, ग्लूटियल मीडियम, ग्लूटियस मीडियम या मीडियस, ग्लूटियल मीडियस बोल दो, ग्लूटियल मीडियस। एक होती है ग्लूटियल मिनिमम, एक होती है ग्लूटियल मिनिमम, ग्लूटियल मिनिमस या मिनिमल, ग्लूटियल मिनिमम या मिनिमस। ये होती है इनके पीछे, इनके जस्ट थोड़ा सा ये वाली पूरी ये वाली मसल है बटक्स की मसल, हमारे हिप की मसल है ये ग्लूटियल मसल। फर्स्ट ग्लूटियल मसल की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो 3 प्रकार की होती है, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस एंड ग्लूटियल मिनिमस। फ्रेंड आपको पता है जब भी आप आईएम देख, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जो आप आईएम इंजेक्शन देते हो बटक्स में, आईएम इंजेक्शन जो देते हो बटक्स में, वो कौन सी मसल में देते हो? ग्लूटियल मसल में। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते कौन सी मसल है, ग्लूटियल मसल में आप इंजेक्शन देते हो आईएम, और जो हाथ में देते हो वो कौन सी? डेल्टोइड मसल। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 मसल्स होती है ग्लूटियल मसल। फिर यहां पे भी ग्रुप है 3 मसल का, यहां पे भी हैमस्ट्रिंग, कौन सी? हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। अब यहां पे भी 3, ये जो 3 दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3, तो यहां पे भी 3 है हैमस्ट्रिंग मसल, ये भी 3 प्रकार की मसल है यहां पे। तो यहां पे कौन कौन सी मसल है फ्रेंड? एक है फर्स्ट, यहां पे जो बात करें हैमस्ट्रिंग मसल है, वहां पे जो फर्स्ट है ये है बाइसेप्स फीमोरिस। कौन सी है? बाइसेप फीमोरिस। सेकंड यहां पे ये है, सेकंड जो दिखाई दे रही है ये है सेमी टेंडिनोसस, नाम खतरनाक है यार, सेमी टेंडिनोसस। और लास्ट में ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली है सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, बाइसेप फीमोरिस। ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका ये ग्रुप है मसल्स का, और इनको क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल। यहां भी 3 मसल्स का ग्रुप है, इनको क्या बोलते हैं? ग्लूटियल मसल। ठीक है, फिर लास्ट में बची फ्रेंड, लास्ट में बची गैस्ट्रोक, ये वाली 2 मसल जो दिखाई दे रही है आपको, काफ मसल, ये दूसरी, ये फर्स्ट, और तीसरी है गैस्ट्रोक नेमियस मसल। और यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको, ये है कैलकेनियल टेंडन, कैलकेनियल टेंडन, जो कि इन मसल्स को, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल को कैलकेनस बोन से जोड़ता है। कौन? कैलकेनियल टेंडन। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड ग्लूटियल मसल की बात करें, तो फ्रेंड ये 3 मसल हैं, और पूरा हमारा हिप का जो फ्लैशी पार्ट है, पूरा ये देखो ना कितना मस्त मांसल पार्ट है, शायद हमारी बॉडी का सबसे मांसल पार्ट ये हिप, क्योंकि हम बैठते हैं तो बोन पे प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए ये मांसल पार्ट है। निकलती कहां से है हिप? ये ग्लूटियल मसल निकलती कहां से है फ्रेंड? ग्लूटियल मसल निकलती है फ्रेंड इलियक बोन और सैक्रम बोन से। जो हमारी ग्लूटियल मसल है इलियम बोन एंड सैक्रम से निकलती, सैक्रम बोन से निकलती और फीमर बोन में इंसर्ट हो जाती है, फीमर बोन में आके ये जुड़ जाती है। कौन सी? ग्लूटियल मसल। निकलती कहां से? ध्यान रखना, निकलती इलियम बोन से निकलती और सैक्रम बोन से निकलती, इलियम एंड सैक्रम बोन से निकलती, और गुस्ती कहां है? इंसर्ट कहां हो जाती है? फीमर बोन में इंसर्ट हो जाती है। ठीक है,
क्या काम करती है फ्रेंड ये मसल्स? ये मसल क्या करेगी? ये मसल्स काम करती है फ्रेंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड रोटेशन। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना, एक्सटेंड, ये एक्सटेंड। रोटेशन, हिप जॉइंट कौन सा है? बोल एंड सोकेन है, तो रोटेशन तो करेगा ना। तो एक्सटेंशन, एबडक्शन मिड लाइन से दूर, एंड रोटेशन हमारे हिप जॉइंट का, तीनों हिप जॉइंट का क्या करती है? ये एक्सटेंशन करती है, रोटेशन करती है, एबडक्शन करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल में आगे तीन मसल, बाइसेप फीमोरिस ये वाली फर्स्ट मसल, बाइसेप फीमोरिस ये मसल। दूसरी टेंडिनोसस ये वाली, टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस ये वाली, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल ये वाली तीसरी मसल। इन तीनों मसल्स को मिला के क्या बोलेंगे? हैमस्ट्रिंग मसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड? हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। और ये पोस्टीरियर पार्ट बनाती है हमारी जांग का, यहां पे पूरा ये जो जांग है ना हमारी, नी जॉइंट से ऊपर वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, उस पार्ट को बनाती है ये। ठीक है फ्रेंड, और शायद इसमें बहुत प्रेशर पड़ता है आपको, देखो आप कोई भी वजन उठा के देखो, चल के देखो, तो यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अभी निकलती कहां से फ्रेंड? इस्चियम बोन से निकलती है। इस्चियम बोन क्या है पता है ना आपको? इनोमिनेट बोन, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है ना, जो पेल्विक ग्रिडल बना होता है, इलियम, इस्चियम प्यूबिक बोन से बना होता है, ये प्यूबिस बोन से बना होता है। जो इस्चियम बोन होती है वहां से निकलती है। इस्चियम बोन से निकलने के बाद ये अपर पार्ट ऑफ द टीबिया में आके इंसर्ट हो जाती है। अपर पार्ट ऑफ द टीबिया, टीबिया के अपर पार्ट में आके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे का क्या काम करती है? ये नी जॉइंट का फ्लेक्शन करती है, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, ध्यान रखना, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, ये वाला पूरा जोर पड़ेगा। देखो पीछे पीछे जोर पड़ रहा है ना, आप फ्लेक्शन करो, नी जॉइंट को फ्लेक्स करो, फ्लेक्स करो, ये पोस्टीरियर पार्ट में जोर पड़ रहा है। उसके बाद आगे गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। गैस्ट्रोक्नेमियस मसल फ्रेंड, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स की बात करें तो फ्रेंड ये पिंडली की मसल है। पोस्टीरियर पार्ट में जो पिंडली पाई जाती है, आपकी काफ मसल है, ये बल्कि पार्ट बनाती है, उसका मांसल पार्ट बनाती है, ये भी फ्लैसी पार्ट, ये भी पूरा फ्लैसी पार्ट बनाती है। कौन सी? गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। ये क्या है? ऊपर से दो हेड बनाती है, ऊपर से दो हेड बनाती है, और दोनों हेड जो फीमर बोन होती है उसके जो कोंडाइल होते हैं, लेटरल और मीडियल कोंडाइल, उन दोनों कोंडाइल से निकलती है, नीचे आती है, नीचे आके टीबिया बोन को क्रॉस करती है। टीबिया बोन को क्रॉस करने के बाद कैल्केनियल टेंडन द्वारा कैल्केनस बोन से जाके जुड़ती है। ये कैल्केनस बोन मतलब हमारी एडी की बोन है, टार्सल बोन, उससे जाके जुड़ती है। किससे? कैल्केनियल टेंडन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या काम करती है? फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट का फ्लेक्शन करती है, इसमें भी काम करती है ये। देखो आप ऐसे करोगे ना तो भी आपकी पिंडली में जोर पड़ेगा। और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल, प्लांटर फ्लेक्शन मतलब ये वाला भी करोगे आप, ये वाला मूवमेंट एंकल जॉइंट से ये वाला मूवमेंट करोगे तो भी आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट यानी पिंडली में, यानी काफ मसल में, यानी गैस्ट्रोक्नेमियस मसल में जोर पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो फ्रेंड ये थी मेरे दोस्तों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेग की मसल। आगे ने एंटीरियर साइड भी बता दी, पोस्टीरियर साइड भी बता दी। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना। अरे बाप रे, बहुत लंबी क्लास होगी, आज तो 1 घंटे की क्लास होगी यार। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट। अब नेक्स्ट कमेंट करके बताओ, आप जल्दी से आज ही बता दो, इसी वीडियो में बता देना कमेंट करके कि सर नेक्स्ट क्लास कौन सी होनी चाहिए, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा होना चाहिए, वही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कम से कम 5 जने कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, लव यू, टेक केयर।